हेलो क्लास डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर ये थर्ड स्टूडेंट और फादी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के लिए। आज इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। ठीक है, जैसे अभी आप लेक्चर सेकंड में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, फिर कैसे इसका ग्राफ ड्रा करना होता है। ठीक है, सारा कुछ आपको हमने इसमें दो तीन आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे। उस एग्जाम्पल में आपको सारा कुछ समझाया था कैसे आपको ग्राफ ड्रा करनी है। और हमने ये बताया था आपको जो स्टूडेंट ग्राफ होता है लीनियर का, वह जो है एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच करता है, एग्जैक्टली वन टाइम्स। ठीक है, ये सारे कंडीशन आपने देखा हुआ था लेक्चर सेकंड में। आज लेक्चर थर्ड हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको जो लेक्चर फर्स्ट देखेंगे उनको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फार्मूला क्या होता है, कैसे दिखते हैं। अगर नहीं भी है तो आपको कुछ ओरल बता रहे हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल पी इक्वल टू जो आपको दिखे स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए जो है इसकी वैल्यू कभी जीरो बराबर नहीं होगी। और जो आपको ए बी सी स्टूडेंट है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए बी सी कहाँ से आता है आपका, बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है सारे लोग को मालूम होगा। ठीक है, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसकी डिग्री कितनी स्टूडेंट होती है, डिग्री क्वाड्रेटिक की आपको होती है, डिग्री यहाँ पे 2 आती है। कई सारे एग्जाम्पल करवाए थे। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और उसका जनरल फार्मूला, और उसमें क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमें इसका देखना है ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि लीनियर में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन टाइम्स टच करता है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक में जो आपका ग्राफ होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जो है एग्जैक्टली 2 टाइम्स टच करता है। कितने टाइम्स टच करता है एक्स एक्सिस को स्टूडेंट, 2 टाइम्स जो है टच करेगा आपको एक्स एक्सिस को। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्लियर करते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल हमने लिया पी एक्स बराबर ले लिया आपको यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस मान लो 3 ले लिया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, हमें इसका ग्राफ ट्राई करना है। तो हमने बताया था कि फॉर ग्राफ के लिए हम लोग किसके बराबर मानते हैं, y बराबर मानते हैं। y इक्वल टू जो भी दी गई हो पॉलिनोमियल, यहाँ को क्या दी गई स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दी गई। अब हमने कहा था इसके बाद हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, जहाँ पर x को हम लोग कुछ अपने आप से एज्यूम करते हैं। तो पहले एक टेबल बना लो यहाँ पर, दूसरी टेबल हो गई आपकी, दूसरी टेबल बनानी है तो इस तरह से कुछ लाइन तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इधर इधर ये हो गया। अरे ठीक है, अब इसको हम लोग स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, दूसरे पार्ट को बोल दे रहे हैं वाई वाला रो। तो यहाँ हमने क्या बताया था आपको याद हो, जो सेकंड लेक्चर था आपका कि एक्स को हम लोग फ्री है हिसाब से कुछ पॉइंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग एक्स की पॉइंट ले रहे हैं वो ले लेते हैं जो है 0 ले लेते हैं। सबसे आसान तो 0 ही पड़ेगा। तो ये जो एक्स 0 हो गया तो हमें देखना है वाई की वैल्यू क्या है। ये पहला केस उठा रहे हैं व्हेन एक्स इक्वल टू स्टूडेंट 0। तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो वाई इक्वेशन फर्स्ट एक्स बराबर 0, तो जहां जहां एक्स वहां 0 रखेंगे ना, क्योंकि किसी भी वैल्यू फाइंड करना बताया था कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। जो एक्स की वैल्यू हो जहां जहां एक्स है वहां रख दो। तो 0 ये भी 0, मतलब 0 स्क्वायर 0 अगेन अगेन 0 प्लस 3। तो कुल मिलाकर हमें मिल गया वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं पेयर। पेयर में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू तो कुछ 0 है, वाई की वैल्यू क्या गई 3, ये पहला पेयर बन गया। तो यहाँ हो गई आपकी 3 हो गई। ऐसे स्टूडेंट मान लो y की वैल्यू x की वैल्यू हम लोग 1 ले लिया। ठीक है, तो सेकंड केस व्हेन x और आपका 1 है तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 इंटू 1 और प्लस सॉरी यहाँ 4 है तो माइनस 4 प्लस 3, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा सुनिए 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 आपका 0 आ गया। तो यहाँ से हमको पेयर क्या मिलेगा 1,0। ओके, फिर ऐसे मान लो आप लोग ले लो ये 0 आ गया, एक पॉइंट और बढ़ा लो। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 1 हो गया, 2 ले लेते हैं सपोज के लिए। तो सेकंड केस स्टूडेंट जब हमारे पास थर्ड केस x इक्वल टू आपका 2 हो तो y बराबर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट रखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और ऐसे प्लस 3। तो 4 प्लस 3 7 से माइनस 8 मतलब -1 आ रहा है। तो यहाँ से हमको पेयर क्या मिल गया 2 का -1, मतलब y की वैल्यू आ रही है -1 आ रही है। ऐसे हमें कई मतलब स्टार्टिंग में आप लोग कम से कम 4-5 वैल्यू ले लो, जब बाद में समझाना तो 2 ही वैल्यू 2-3 वैल्यू यहाँ पे काम चल जाता है। अब आपने 2 पॉजिटिव ले लिया, 2 यहाँ पे उठा लो नेगेटिव वाली। नेगेटिव में क्या लेते हैं, मान लो इसी को रिपीट करते हैं -1 ले लिया नेगेटिव वाली,
तो जब स्टूडेंट फोर्थ केस में हमारे पास 1x ओवर हो -1, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा? चलो बताओ आप लोग, x कितना आ जाएगा? 1 के स्क्वायर 1 और -1 प्लस -4 प्लस 3, तो 4 3 7 7 1 8 आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट यहाँ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो पेयर कितना बनेगा? -1, 8, क्योंकि पहले हमें रखना है x की वैल्यू। 8 हो गया, ठीक है। ऐसे उठा लेते हैं, मान लीजिए किसके लिए उठा ले रहे हैं, यहाँ पर -2 ले लो, ठीक है। तो -2 पे कितना आ जाएगा? पांचवा केस, जब 1x और आपका हो -2, तो इक्वेशन फर्स्ट नको, 2 2 जो 4 और प्लस 4 2 जाए प्लस 3, तो 8 3 11 11 4 कितना हो जाएगा आपका? 11 4 15 हो रहा है। तो -2 पे कितना आ रहा है? +15 आ रहा है। मतलब सुनिए यहाँ से पेयर क्या बन गया हमको? -2, 15 बन गया, पेयर आ गया। तो यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू 15 आ गई। कुछ और देखना है किसी केस के लिए? बस इतना बहुत है। आई होप कि अब हमें सारे ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको बताया था मैंने क्या चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो जो नीचे निकाले थे उसको मिटा दे रहे हैं समझने के लिए, इससे आपको फिलहाल आपके पास रहेगा, हम हमारे पास मिट रहा है बस ये। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो जाए। हमने कहा क्या, एक्स की वैल्यू आप फ्री हो कुछ भी 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 1000 10,000 लाख कुछ आप लोग रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो जैसा। इसलिए हम लोग छोटे छोटे सिंपल रखते हैं, इससे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए बस, और कोई इसका रीजन नहीं है। तो यहाँ पर आपकी हमने लाइन ड्रा कर दी इस तरह से कुछ। चलो बहुत है इतना, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। चलो सुनिए, यहाँ तक हो गया बात क्लियर। तो यहाँ हमने क्या कहा था आपको कि ये जो होता है यहाँ पे तो लाइन इंटरसेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, ये सबको मालूम होगा। जो इसके राइट होता है ये आपका होता है एक्स एक्सिस, सॉरी यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव इधर जो होता है एक्स डैश होता है, एक्स डैश एक्सिस। नेगेटिव पार्ट इधर, इधर पॉजिटिव पार्ट, इधर हो गया आपका वाई डैश नेगेटिव। तो इधर जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी, ऐसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो यहाँ देखो हमें एक्स तक हाइस्ट कहाँ तक जाना है? हाइएस्ट हमें जाना है 2 तक प्लस और -2 तक नेगेटिव। तो कोई बात नहीं, तो सिंपल हो जाएगा 1 2 इधर 3 यहाँ पर 4, यहाँ पर हो गया 5। यहाँ से -1 हो गया, यहाँ पे ले लो, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। लेकिन देखो y जो जाना है मैक्सिमम जाना है हमें 15 तक, और इसमें एक वैल्यू आ रही है -1 बस। तो पॉजिटिव जाना है 15 तक आप लोग। तो यहाँ से इसको ये इधर 1, इधर आपका 2 3, चाहे तो हम लोग 15 तक बहुत लंबा हो जाएगा। इसको स्टूडेंट कुछ गैप दे देते हैं। गैप क्या करते हैं? इसको 2 2 गैप ले लेना। यहाँ 2 हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे करते हैं 4 करते हैं, यहाँ पे करते हैं 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पे 12, तो भी ज्यादा हो गया यार। ये स्टूडेंट 14 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ठीक है। इस तरह से आपका गैप हो गया। तो सारे पॉइंट को पहला पेयर कितना हो गया आपका? 0, 3 वाला। एक्स एक्सिस 0, वाई हमें जाना है 3 तक प्लस तक, तो 4 और 20 के 3 आएगा। तो ये पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट स्टूडेंट होगा 0, 3 वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट आपका। फिर दूसरा कितना बनेगा आपका पेयर? 1, 0, मतलब एक्स पे जाना हमें 1, वाई पे जाना 0, तो ये आपका बन गया, ठीक है। कौन सा हो गया आपका? ये इसको नाम दे दो कोई बी वाला पॉइंट, तो ये बी वाला हो गया, ठीक है। ये आपका ए वाला हो गया, नेमिंग कर लो समझने के लिए आपको। ए वाला ये आपका सी वाला हो जाएगा। तो सी कितना जाना है? एक्स पे 2, वाई पे -1, तो 2 तो यहाँ है हमारे पास, और -1 कहाँ जाएगा? वाई नेगेटिव मतलब नीचे आएगा। तो यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6 कर दो। तो -2 ये 2, -1 है ना। तो x मतलब पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये लमसम अप्रोक्सीमेट कहाँ पे? यहाँ पे कहीं जाके टच करेगा ये। इसको इधर बढ़ाओगे ना, इसको यहाँ पे लाओगे तो याद है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे टच करेगा। तो ये जो पेयर हो जाएगा 2,
-1 का, ठीक है, ये वाला पेयर सी वाला। डी वाला कितना हो जाएगा -1, 8। तो माइनस मतलब एक्स एक्सिस जाना है -1 तक जाना है और वाई जाना है पॉजिटिव तक। तो ये -1 तो यहाँ इसको ऊपर बढ़ाओ ऐसे, और 8 यहाँ पर कहीं टच करेगा। तुमने कहा था अच्छा दिखे ग्राफ, इसलिए हम लोग इस लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कौन सा, -1, 8 का हो गया। फिर ऐसे ये आपको दिखाना है -2, 15 का, तो एक्सेस ये -2 है, 15 14 और 16 के बीच, मतलब यहाँ पर। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं आएगा -2, 15। अब सारे पॉइंट को आपको मिलाना है, ध्यान देना पॉइंट, इसीलिए आपको सारा कुछ मैंने दिखा दिया अलग अलग करके, जिससे आपको क्लियरिटी रहे कौन कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, कौन सा ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है। तो अगर आप लोग सुनो, देखो ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग स्मूथली ग्राफ बनाते हैं, इस पॉइंट से लेकर आएंगे अगर ग्राफ, तो ये लमसम यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे होते 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 ग्राफ ऐसे, स्टूडेंट ये जो है एग्जैक्टली 3 से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ओके। फिलहाल ऐसे ये सीधा ग्राफ ऐसे आता है स्टूडेंट ऐसे, और ऐसे ही आपका बन जाता है। तो ये जो ग्राफ है आपका, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये आपका ग्राफ जनरेट हो गया। इस तरह से आपको ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक अगर आती है कोई पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की, तो उसका ग्राफ ऑलवेज आपको इसी तरह का बनता है, इस टाइप का, इट्स लुक लाइक दिस आर दिस आर दिस आर दिस, इसमें से चारों में से कोई होगा, बट वो हमेशा यू शेप होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पैराबोला बोलते हैं। जो भी इस तरह का केस दिखता है, इस तरह ग्राफ देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ ग्राफ ऑफ द पैराबोला। जब आप लोग 11th जाओगे तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं पैराबोला, कोनिक सेक्शन में, वहाँ की बात है। तो कुछ जूम हो आपको कि जो आपकी सेकंड डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपको पैराबोला शेप की तरह बनता है। और हमने क्या कहा कि जो ग्राफ होता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे टच करेगा। देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक आपको यहाँ पे टच कर रहा है, एक आपको यहाँ पे टच, इसके अलावा कहीं और टच नहीं, 2 से ज्यादा कभी टच नहीं कर सकता है जो सेकंड डिग्री रखेगा। मजा आया कुछ, ये सब मजा और आता है जब आपको एक कुछ लाइव दिखाएंगे एक दिन, बहुत जो भी आप लोग दोगे डिग्री, चाहे सेकंड डिग्री चाहे थर्ड, उस सब ग्राफ आपका जनरेट हो जाता है। तो आपने 2 ग्राफ अभी तक सीख लिया, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। इस पे एक और कराते हैं जिससे थोड़ा और मजा आए कुछ। तो मान लीजिए कुछ हम लोग ले लें, यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो कुछ और से लेगा। जैसे मान लो एक्स बार आपको दे दें एक्स स्क्वायर ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है आपकी 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्लियर होगी। अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हमें y इक्वल टू इसको मानना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, एक टेबल बनाना। तो टेबल तो बनाने में तो हम लोग माहिर है ही हैं। सबसे पहले पेन लेते हैं तो यही करते हैं ना, पढ़ाई तो बाद में होती है, पहले टेबल ही बनती है। ये हो गया, यहाँ से इसको मीट करा दिए, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लेते हैं पहला वाला, दूसरा हो गया आपका वाई एक्सिस का लाइन हो गया। तो हमने यहाँ क्या कहा, हम लोग एक्स को अपने हिसाब से चूज करते हैं जिससे हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको मिलती है वैल्यू 0 ही। तो पहला केस है इसका ग्राफ बनाना, आप लोग फटाफट खुद से बनाओ, पहले मैं ही बना रहा हूँ, अपने कॉपी बनाओ आप लोग। एक्स बराबर 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट से, ये 0, तो वाई और आपको एक मिलेगा 2। यहाँ से हमको पेयर क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट का 0,2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया 2, ऐसे कुछ मान लो क्वेश्चन आसान हम लोग 1 ले लेते हैं। तो सेकंड केस x पावर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 बराबर 3। यहाँ से पेयर मिल रहा है 1,3 का पेयर, इतना हो गया। एक और ले लो पॉजिटिव में, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, 2 ले लो। तो नेक्स्ट एक्स थर्ड केस 1x पावर आपका 2 हो जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 2 मतलब आपको 6 आ रहा था। यहाँ से जो पेयर मिलेगा हमको कितना, वो 2,6, मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 6। अब कुछ ले लेते हैं नेगेटिव भी,
तो इसी को सेम निगेटिव से रिप्लेस कर दो, -2 ले लो x वैल्यू, तो y कितनी आ जाए देखो आप लोग। चौथा केस में x -2 होगा तो 2 का स्क्वायर -2 का 4, 4 + 2 मतलब 6 पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पेयर क्या बनेगा -2, 6 वाला पेयर, ये पॉजिटिव, यहाँ पे -1 का स्क्वायर लगा तभी पॉजिटिव हो जाएगी, तभी यहाँ पे +3 आ जाए। इतनी वैल्यू बहुत है अपने पास, ठीक है। अब सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ट्राई करो आप। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दें पेज को ना, ऐसे, इतना तो बहुत है। इसको इसमें मिटा दे रहे हैं। ये वैल्यू निकालनी कैसे होती है इसलिए सिखा रहे हैं। वैल्यू निकालना सीख जाओगे तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट फटाफट हमारे पास 2 मिनट के अंदर अपना ग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो आप कोऑर्डिनेट एक लाइन ड्रा कर दो हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ड्रा कर दो वर्टिकल, कुछ इस तरह से जो दिखे आपकी, बस बहुत है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ओरिजिन, ठीक है। ये हो गई ओरिजिन आपकी, जिसका पॉइंट होता है 0,0। ये होता है एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, इधर y पॉजिटिव, इधर y आपका नेगेटिव। तो हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो +2 है और -2 है, तो इधर 1, इधर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ 4, ऐसे इधर में कहाँ जाना है 6 तक जाना है, कोई बात नहीं है, सब ऊपर ही ना, नेगेटिव कोई नहीं है। 1, 2, 4, 6, 7 कर लो, यहाँ पे -1, -2, -5 हो गया। ओके, तो अब हम सारे पॉइंट को ग्राफ पे रख लेते हैं फटाफट। पहला पेयर 0,2, x तो 0 यहाँ होगा, y जाना है 2 यहाँ तक, मतलब ये सुना गया 0,2 वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पेयर क्या है 1,3, x एक्सिस 1 जाना है, y एक्सिस जाना है कि x, y होता है ना, तो y जाना 3 तक, तो इसको इधर बढ़ाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे ऐसे, इसको 3 तक, मतलब यहाँ पे टच करेगी। तो अच्छा दिखना है तो इस लाइन को खत्म कर दो, तो अप्रॉक्सीमेट जो ये पॉइंट आ गया आपका, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1,3। ऐसे दूसरा 2,6, तो 2 यहाँ है, 6 फिर से पॉजिटिव है, तो कहीं ये दिखेगा कुछ इस तरह से, 2,6 हो गया। फिर हमें लेना है -2,6, -2 तो यहाँ है, 6 यहाँ, इसको ऐसे इधर बढ़ाओगे, -2 को ले जाओगे ऊपर, तो लमसम यहाँ कहीं टच करेगा, फिर से इन दोनों को लाइन को गायब ही कर दो, मतलब हमारे पास कहीं ये यहाँ पर आएगा ना -2,6 वाला, और -1,6, -1 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे कहीं मिलेगा -1,3। तो सबको जो है हमें करना है ड्रा, ठीक है, सबको हमें करना है ड्रा। तो ये कैसा जा रहा है, ये x को कहीं टच ही नहीं कर रही है ना ग्राफ। अगर इसको हम लोग मीट कराएंगे तो हमने क्या कहा था फिर, जस्ट जो है इसको लाइन यहाँ कुछ और कलर लेते हैं, ये चलो अभी तो इसको लिया था, ये एक पॉइंट यहाँ इसको ऐसे मिला होगा, 300 लाओ, तो कहीं ऐसे करवाएगा, ऐसे पॉइंट ऐसे यहाँ पे गया ऐसे, फिर ये यहाँ पर आया, ऐसे ऐसे होते होते ऐसे, ये इस तरह से ग्राफ, ये ग्राफ आप लोग दिख पा रहा। तो स्टूडेंट अभी जो बताया था कहीं इस तरह से दिखे, कहीं इस तरीके से, कहीं इस तरीके से, कहीं इस तरीके से, एसी टाइप का, तो ये भी स्टूडेंट आपका पैराबोला ही है। तो जितने हमने कहा जितने सेकंड डिग्री के होंगे पॉलिनोमियल, सबका पैराबोला ही बनता है। लेकिन अब अभी मैंने जैसे बताया कि जो स्टूडेंट ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को केवल 2 ही टाइम टच करेगा, आपको क्या करेगा 2 ही टाइम जो है टच करेगा। लेकिन यहाँ तो कहोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं टच कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, जब हम लोग फाइंड करते हैं इसमें सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन मतलब एक ऐसी वैल्यू x की, एक इसमें x की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर हम लोग रखें तो हमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 आना, राइट हैंड साइड में 0 आना आ जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, हल इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ देखो जो अगर ग्राफ जितने बार एक्सिस को टच करता है उतने पॉइंट जो होते हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ जो है x की जो रियल सोल्यूशन होते हैं, इमेजिनरी की बात नहीं करते हैं, रियल की। तो यहाँ पे आपके 2 वैल्यू 1 और 3 हैं, जो कि यहाँ रखोगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
देखो 1 पे भी 0 आ रही है और 3 पे भी 0 इसकी मिल रही है। जब y वैल्यू 3 है तो 0 आ रहा है, x 0 रखोगे तब ये 3 0 ही आ जाएगी, 3 रखने पे 0 आएगी। तो ये आपका रीजन होता है जब कोई ग्राफ एक्सिस को टच करता है, जो जितनी बार टच करेगा उतने उसके सोल्यूशन बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक केवल 2 ही रियल सोल्यूशन होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका तो कर्व जो है आपका ये कोई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए आपका जो यहाँ पर रियल सोल्यूशन है वो कोई भी नहीं मिलेंगे। कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं होगी जिसको यहाँ पे रखने पर इधर राइट हैंड साइड आपको 0 मिल जाए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए बोलते हैं, अभी जस्ट यही समझना, मान लो एक्स बराबर हमने दे दिया कहीं एक्स स्क्वायर दे दिया ऐसा। तो यहाँ देखोगे स्टूडेंट, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 0 रख दें तभी यहाँ 0 मिल रहा है, एक्स की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दें तभी 0 नहीं होगा ना। तो केवल एक्स की एक ही वैल्यू मिल रही है जिसके लिए जो है 0 हो रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखो आप लोग, अगर यहाँ एक ऑफ एक्स 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर 0 प्लस 2 बराबर 2, क्या कभी 0 2 बराबर हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगा है स्क्वायर। स्क्वायर अगर नेगेटिव वैल्यू कोई पुट करो तो सबको कर देगा पॉजिटिव, तो कभी 0 के बराबर ये होगा नहीं। तो हमें जो है इसका सोल्यूशन मिलेगा वो रूट के अंदर मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेंगे। इसीलिए जो आपका एक कर्व है वो जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है। तो बात समझ में आपको कि आपका जो जब अगर कोई कर्व आपको एक्स एक्सिस को टच करती है, इसका मतलब कि हमें जो है रियल सोल्यूशन मिल रहे हैं। अगर उसका कर्व ग्राफ जो है वो अगर एक्स को टच नहीं करता है तो हमें रियल सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। ये सब आगे हम लोग और भी इसकी प्रॉपर्टी में डिस्क्राइब करेंगे बात, लेकिन अभी के लिए इतना आप लोग जान लो। तो हमने आपको 2 क्लियर करवाया स्टूडेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट आपके मिले उनके पास आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें कि तभी कुछ ग्रोथ हमें मिलेगा, तभी हम इस पे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर हमें भी कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा तो ज़्यादा कुछ वर्क हो नहीं पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग बने रहे चैनल तक के लिए। और आज होली भी है, 4 मार्च है, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।